हेलो स्टूडेंट, स्टडी फॉर यू चैनल ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है। ਅੱਜ इस चैनल के थ्रू ਤੁਹਾਨੂੰ मैं +2 क्लास का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शनस करवा रही हाँ। ठीक है, जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है एग्जाम होने ने +2 क्लास के, उसके लिए ਤੁਹਾਨੂੰ इंपॉर्टेंट इस दी डेफिनेशनस ने तो इस तो आफ्टर दैट ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम्पल ਦੇ ਰਾਹੀਂ क्लीयर करवावांगे। ठीक है, देखो रिफ्लैक्सिव रिलेशन ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, इफ एवरी एलिमेंट of set A is related to itself, then the relation is called a reflexive relation। ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ, ਆਰ ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਇਫ ਏ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਫॉर ਆਲ ਏ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਏ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਏ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सैट है, वो कोई एलीमेंट्स अपना ए है। ठीक है, वो रिलेशन अपने आप ना बना रहा ए दैट मीनस ए कि हो गया रिलेशन रिफ्लैक्सिव। मैं तो एक एग्जाम्पल दसदा नहीं है, जिमें हम मैंने कोई ए सैट लै लिया, ये एलीमेंट्स ने 1 2 3। ठीक है, हम रिफ्लैक्सिव रिलेशन कदों होगा, जो कि ये अपने एलीमेंट्स अपने आप ना रिलेशन बना, जिमें हम 1 1 2 2 3 3। ठीक है, इस रिलेशन में आप कहांगे ना, रिफ्लैक्सिव रिलेशन। नैक्सट की है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किहड़ा हुंदा, अ रिलेशन ऑन अ नॉन वॉइड सैट ए इज़ सैड टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दैन बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। कहते इस रिलेशन आप सिमेट्रिक कहांगे जो ए बी बिलोंग्स टू आर तक करते, बट दैन बी ए भी किनू बिलोंग करना चाहिए, आर में। ठीक है, इस दे विच भी हुण जिवें आपां एग्जाम्पल लै ली फस्ट वाली, जे उही एग्जाम्पल जिवें एलीमेंट्स दिते हुए अपने है ना, 1 2 3, ये रिलेशनस की बन गया, की बनना चाहिए, जिवें 1 2 एलीमेंट्स लै ले तो की होना चाहिए, 2 1 भी रिलेशन बिलोंग करना चाहिए, आफ्टर दैट 2 3 लै ले तो की होना चाहिए 3 2 भी, तो यह रिलेशन हो गया अपना सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, नैक्सट क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन a relation on a non-wide set A is said to be transitive if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R करना चाहिए, for all ABC belongs to A। ठीक है, ये भी वही जी अपने पहले वाली एग्जाम्पल एलीमेंट्स वाले किए हुए ने A 1 2 3 उम्मीद लवांगे, ये रिलेशन की बनावे अपन पता ना 2 एलीमेंट्स ले लें, जिवें ले लें 1 2 तो 2 3, नैक्सट है ले ली ए बी तो बी सी, बट की होना चाहिए ए सी बनना चाहिए, मीनिंग आह तो ए रिलेशन 1 3, तो हूँ एक रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, नैक्सट की तुमने रीड किया इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस रिलेशन किहड़ा हुंदा, अ रिलेशन आर इज़ ए सैट ए इज़ कॉल्ड इक्वलेंस रिलेशन। नैक्सट की सी इक्वलेंस रिलेशन, relation R is a set A is called equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। उस रिलेशन को आप इक्वलेंस रिलेशन कहने हैं, जोड़ा रिलेशन की होंदा वा रिफ्लैक्सिव भी होवे, सिमेट्रिक भी होवे एंड ट्रांजिटिव भी होवे। ठीक है, किसी भी रिलेशन को आप जो रिफ्लैक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं, उस रिलेशन को आप इक्वलेंस रिलेशन कहने हैं। इस चैप्टर में तुहानूं पता ही है 3 मार्क्स का आऊगा ना। ठीक है, ये जिमें 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ, इंपॉर्टेंट तुहानूं करवाने। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लैती आ, इसमें सॉल्व करते हैं। देखो, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इज़ अ सैट। सैट दिता है अपन एक्स की वैल्यू इंटीजर आ, बट की है कि 0 तो की है ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू एंड 12 तो की है लैस दैन एंड इक्वल टू। अपन गिवन रिलेशन भी दिता है। ठीक है, इसनों की प्रूफ करना अपने इक्वलेंस रिलेशन प्रूफ करना। ठीक है, आओ इसका हम सलूशन कर देंगे। इसमें तुहानूं पता ही है सैट दिता है, पहला वो लिख लेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट की करना, ए की वैल्यू लिखांगे आप। ठीक है, हम कितनी हैगी 0 तो की हैगी ग्रेटर दैन है ना, बट की हैगी 12 तो की हैगी लैस दैन।
ठीक है, लिख ली ना। हुण आपां नूं पता ना 12 तो लैस दैन एंड इक्वल टू का निशान भी दिता है ना, इस करके 12 हम 0 भी लिखांगे। ठीक है, हुण रिलेशन जिहड़ा दिता है वो लिख लांगे आपां। ठीक है, आफ्टर दैट की प्रूफ करना अपने इक्वलेंस रिलेशन अपने डेफिनेशन च नहीं पढ़िया। इक्वलेंस रिलेशन प्रूफ करनी अपन कोई भी रिलेशन प्रूफ करना पैंदा रिफ्लैक्सिव। ठीक है, हुणे पढ़िया अपन उपर फस्ट ऑल आपां की प्रूफ करांगे रिफ्लैक्सिव। ठीक है, देखो आर इज इफ कदों होगा अपन नूं पता ना, कोई भी सैट ए भी बिलोंग्स टू आर, सॉरी ए बिलोंग्स टू आर, दैन ए भी बिलोंग्स टू ए। सैट ए एलीमेंट्स कोई भी ए एलीमेंट्स है वो भी किनू सैट ए नूं बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, हुण जिवें इहदे विच की दिता अपन रिलेशनस आपां एह भी लिख सकते हैं, रिलेशन ए इज इक्वल टू ए इक्वल टू हैगा ना। ठीक है, इट मीनस ए रिलेशन ए ना बन गया ना। ठीक है, किनू बिलोंग कर गया, रिलेशन आर नूं बिलोंग कर गया। दैट मीनस रिलेशन आर इज की प्रूफ हो गया अपना है ना रिफ्लैक्सिव। क्योंकि अपन ने यही प्रूफ करना सी ना, कोई भी सैट लेना सी उहदे एलीमेंट्स ए वो अपने अपना रिलेशन बनाना चाहिए है ना। जिदा ए भी लिख सकते हैं, इन्होंने इक्वल टू दिता है ए इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। दैट मीनस ये रिलेशन अपने अपना बन गया ना। दैट मीनस हमने ये रिलेशन किहड़ा हो गया रिफ्लैक्सिव। ठीक है, नैक्सट की है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की हुंदा गा, हुण आपां नूं पढ़िया ही सी। सिमेट्रिक की हो गया रिलेशन इफ कदों होगा सिमेट्रिक, A B belongs to R, then BA belongs to R, and for all AB belongs to elements A। कोई सैट A है वो एलीमेंट्स की ने A भी वो भी किनू बिलोंग करते हैं सैट A नूं। ठीक है, A भी रिलेशन तो बिलोंग करता R नूं, बट BA भी उसका उल्टा भी वो भी किनू बिलोंग करना चाहिए रिलेशन नूं। ठीक है, नाउ आपां नूं की पता है ए भी तो अपने को गिवन है ना भी रिलेशन आर रिलेशन बिलोंग कर रहे हैं। दैट मीनस ए इज इक्वल टू बी हो गया। तो इन्हों आप लिख सकते ना बी इक्वल टू ए है ना मैथेमैटिकल। तो दैट मीनस बी ए भी हुण रिलेशन बिलोंग कर गया ना। दैट मीनस हुण रिलेशन की प्रूफ हो गया अपना सिमेट्रिक। बहुत ईजी होंगे ने इन्हों प्रूफ करना, बस अपन हिंट तो इन्हों की डेफिनेशन थोड़े कंसैप्ट पता होने चाहिए ने। ठीक है, नैक्सट आप की प्रूफ करना रिफ्लैक्सिव प्रूफ कर लिया अपने, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर लिया। नैक्सट अपन प्रूफ करना होना ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रूफ किवें करांगे देखो। ट्रांजिटिवली अपन की डेफिनेशन दी हुई हैगी, रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ कदों होगा अपन पता है ए भी बिलोंग्स टू रिलेशन आर नूं करदा एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, दैन बी एन सॉरी इत्थे क्या आ जाएगा बी सी बिलोंग्स टू आर, दैन ए सी भी किनू बिलोंग करना चाहिए आर रिलेशन से। ठीक है, इस दे विच उम्मीद आपां हुण लै लांगे। आपां नूं पता ना ए भी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू बी आर। दैन एक लिख सकते रिलेशन जो बिलोंग करते ए इज इक्वल टू बी है ना एंड बी इज इक्वल टू सी। अपन पता जो ए इज इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू सी आ। दैट मीनस हम ए इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं ना, आप लिख ही सकते हैं जो ऑबवियसली ए की वैल्यू बी है तो बी की वैल्यू इज इक्वल टू सी है। ठीक है, आप लिख लिया ए इज इक्वल टू सी। दैट मीनस हम ए सी रिलेशन भी बिलोंग कर गया रिलेशन इसनों, तो दैट मीनस ये की हो गया रिलेशन अपना होना ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया। ठीक है, दैट मीनस जो अपन तिने प्रूफ करते तो रिलेशन आप की कह सकते हैं ना इक्वलेंस रिलेशन।
इस टाइप ਦੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ इस चैप्टर ਵਿੱਚ वाले टफ नहीं आते ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक आ बहुत ईजी होंगे ने 2 मार्क्स के। इसी एक्सरसाइज की मैं तो एक और नैक्सट एग्जाम्पल करवा रही हाँ ठीक है। इस टाइप की भी तुहानूं सम एग्जाम के मिल देखने को मिलूगी ठीक है। देखो जी मैं लैट आर बी द रिलेशन दिता है तुहानूं इन सैट दिता है 1 2 3 4 एलीमेंट्स ने दे ठीक है। रिलेशन की है 1 2 2 2 एंड 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2 ठीक है। शो की करना है रिलेशन आपां ने रिफ्लैक्सिव भी शो करना एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन आपां रिफ्लैक्सिव एंड ट्रांजिटिव शो करना बट सिमेट्रिक शो नहीं करना ठीक है। आप देखते हैं नाले चैक करते हैं इसके विच ठीक है। फिर अपन पहला सैट दिता है ए नाम ले लिया इसका एलीमेंट्स किन्ने ने 1 2 3 4 ठीक है। इस दे विच की है रिलेशनस लिख लो जिहड़ा गिवन आपां नूं ओके। हुण आपां ने की प्रूफ करना पहला की प्रूफ करना रिफ्लैक्सिव आपां नूं पता ना रिफ्लैक्सिव कदों हुंदा गा हुण नहीं आपां ने डेफिनेशन दे विच कीता है ना की हैगा भी कोई भी सैट दे जिहड़े एलीमेंट्स ने अपने अपने रिलेशन बनाने दैट मीनस हुण इहदे सैट एलीमेंट्स किहड़े ने 1 2 3 4 ठीक है। तो ये रिलेशनस किहड़े बनने चाहिए ने पहले आप चैक करते हैं 1 1 भी बनना चाहिए है ना 2 2 भी एंड 3 3 भी तो होर किहड़ा लास्ट किहड़ा बच के अपना 4 ठीक है। इट सैल्फ रिलेशनस इस दे विच बनने चाहिए जिहड़ा आपां नूं गिवन दिता है रिलेशन इस दे विच रिलेशनस होने चाहिए। देखो चैक करते हैं है ने 1 1 1 1 भी है ना अपना 2 2 सी ये भी वाला भी हैगा एंड 3 3 ये आ वाला रिलेशन भी बनया हुआ एंड 4 4 सी ठीक है। ये सारे रिलेशनस इसनूं बिलोंग कर रहे हैं ना दैट मीनस ये रिलेशनस आर बिलोंग कर रहे हैं दैट मीनस ये रिलेशनस की हो गया अपना हुण रिफ्लैक्सिव हो गया। अपने देखिया सी ना रिफ्लैक्सिव कदों हुंदा कोई भी एलीमेंट्स दे जिहड़े अपने अपने रिलेशनस बनाउण ठीक है। ये आपां ने लिखिया सी एंड इस रिलेशन दे विच हैगे नो रिलेशनस दैट मीनस हुण अपने रिलेशन की हो गया रिफ्लैक्सिव पता लग गया ना बहुत ईजी हुंदे ने। नैक्सट की आपां हुण देखना सिमेट्रिक चैक करांगे आपां सिमेट्रिक दे विच की चैक करना हुण आपां ने कोई भी 2 एलीमेंट्स लैने हुंदे ने ना जिवें हुण मैंने इत्थे ले लिया 1 2 बिलोंग्स टू आर पैदा ओके बट की करना चाहिए हुण 2 1 भी किनूं बिलोंग करना चाहिए रिलेशनस आर नूं चैक करो 2 1 हैगा रिलेशनस नो है नहीं ना नॉट बिलोंग्स टू आर दैट मीनस इन रिलेशन अपना की हो जाऊगा नॉट सिमेट्रिक है ना। इस करके आप सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक कहांगे बट जे इस दे विच बिलोंग करदा तो की कह देंगे आप सिमेट्रिक। नैक्सट लास्ट की रह गया अपना ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए हुण आपां की करदे हुंदे आ कोई भी ले लो जिवें एलीमेंट्स 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर ठीक है। हुण इहदे विच की है जिवें ए भी बन गया ये अपना हो गया बी सी दे विच बट की करना चाहिए ए सी भी किनूं बिलोंग करना चाहिए रिलेशनस आर नूं ना ए सी कितना हो गया अपना 1 2 बिलोंग्स टू आर देखो 1 2 बिलोंग करदा आर नूं कर रहा ना फस्ट ते दैट मीनस ये बिलोंग कर रहे ए सी भी दैट मीनस हुण ये रिलेशन भी अपना की हो गया आर इज़ अ ट्रांजिटिव। जिहड़ा उन्होंने शो करन किया सी अपने शो करता ना आर इज़ रिफ्लैक्सिव भी हैगा अपना ट्रांजिटिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक है नहीं ओके ठीक है। नैक्सट हुण मैं तुहानूं अगले सम फंक्शनस फंक्शन टॉपिक दे कुछ सम डेफिनेशनस करवा रही हूँ। देखो जिवें लैट ए वी आर 2 नॉन वाइड सैट एवरी एलीमेंट ऑफ सैट ए दीज यूनीक इमेज इन सैट बी ठीक है। कोई भी ए भी नॉन वाइड सैट्स ने है ना उन्हें सारे एलीमेंट्स की बनाते हैं यूनीक इमेज बनाने मतलब डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनाते हैं ठीक है। जिवें हुण आ ले लिया मैंने आ सैट अपना ए हो गया आ सैट अपना बी हो गया 1 2
3 ਇਹ ਲੈ ਲਏ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲਏ A, ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਏ B ਐਂਡ C। ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮੈंने ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਤੇ ਨੇ 1 2 3 ठीक है। इसी तरह B साइड ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਏ A B ਐਂਡ C ठीक है। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਜ਼ ਯੂਨੀਕ ਇਮੇਜ ਆ। ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਕ, ਜੇ 1 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਇਮੇਜ ਇਹਦੀ A ਨਾਲ ਐਂਡ 2 ਦੀ B ਨਾਲ ਐਂਡ 3 ਦੀ C ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ 1 1 1 1 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ f from A to B is said to be a 1 1 function if different elements of A has different image in B ठीक है। उसी तरह ही कोई भी A ਸੈੱਟ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਮੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਯੂਨੀਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੀਨ 1 ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ B ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਮੀਨ ਯੂਨੀਕ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ 1 1 ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਓਕੇ। देखो जिमें हमने एफ ए बी इनू किमें प्रूफ कर देना आप 1 1 किमें प्रूफ करांगे, कोई फंक्शन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी लैके उन्होंने की करा प्रूफ कर देना लास्ट दैट ए इज इक्वल टू बी दैन ए बी बिलोंग्स टू सैट ए ठीक है। जाकि ले लेना ए इज इक्वल टू बी फस्ट ऑल ए इक्वल टू लेना आफ्टर दैट ए प्रूफ कर देना। इस आप कोई भी फस्ट ऑल लै सकते हैं तो आफ्टर उसनू प्रूफ कर सकते हैं ठीक है। बहुत ईजी होंगे ने इस टाइप के भी तुहानूं सम आ जाते हैं पेपर दे विच। ऑन टू नूं होर की कह सकते हैं आप सबजैक्टिव ठीक है। अ फंक्शन एफ ए बी इज सैड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू वी दीज एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। कहते कोई फंक्शन आप कदों कहांगे ऑन टू जो कोई भी एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू फंक्शन की होना चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई के इक्वल है। पहले की करते हैं इस वैल्यू कढ़ देना ना एक्स की, इस वैल्यू कढ़ के की करांगे पुट कर देंगे आफ्टर दैट इनू की शो कर देना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई दे ऑन टू प्रूफ कर ली। इनू भी तुहानूं एग्जाम्पल दे लिए क्लीयर हो चुका ठीक है। याद रखना इस इन्हां दे नाम होर की ने सबजैक्टिव उन्होंने की कहना आपां ने इंजैक्टिव, ये भी कई बार पा देंदे हुंदे ने सम दे विच, काफ़ी बच्चों को पता नहीं हुंदा फिर उत्थे। वाइजैक्टिव की हुंदा फंक्शन एफ ए बी इज सैड टू बी 1 1 एंड ऑन टू वाइजैक्टिव। वो फंक्शन कहांगे आपां वाइजैक्टिव जिहड़ा की होवे फंक्शन इज बोथ 1 1 भी होवे एंड ऑन टू भी। इट मीनस की होवे कोई फंक्शन पहला कि आप प्रूफ करना 1 1 प्रूफ करना आफ्टर दैट की प्रूफ करना ऑन टू, तो वो फंक्शन की बन जाएगा अपना वाइजैक्टिव ठीक है। हुण आफ्टर दैट इस बाद इसदी कुछ एग्जाम्पल आप लेते हैं ठीक है। हुण डेफिनेशन तो बाद मैं एग्जाम्पल करवा रही हूँ ठीक है। इस टाइप की भी आ जाती जिवें कि तुहानूं पता है इस चैप्टर के अपने कितने मार्क्स का होगा टोटल 3 मार्क्स का आऊगा। इस 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन ठीक है। 2 मार्क्स वाला तो इक्वलेंस रिलेशन प्रूफ करना भी आ सकता या इस टाइप का भी आ सकता। सैकेंड एक्सरसाइज के वाइजैक्टिव प्रूफ करना ठीक है। देखो इस चैक करना अपने फंक्शन 1 1 भी चैक करना ऑन टू भी और वाइजैक्टिव भी ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर रिलेशन दिता है आर इज आर एफ एक्स अपन की दिता है इज इक्वल टू 3 - 4x। ये भी बहुत ईजी होंगे गा। देखो सोल्यूशन इसका आप करते हैं सोल्यूशन करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिता है 3 - 4x ठीक है। इन्हें आप प्रूफ करना फस्ट ऑल 1 1 1 1 आप होर की कह सकते हैं ज़्यादा ना अपने याद रखना इसनों और इंजैक्टिव ओके। कई सम दे विच इंजैक्टिव ही दिता होंदा, कई बच्चों को पता नहीं होंदा, इससे फिर औखा हो जाता ठीक है। इस थोड़ा जिहा बस अपने माइंड च रखना x1 इज इक्वल टू x2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर नूं करते हैं ये अपने लैट कर लेने ने ठीक है। दैन हुण एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 दे लिख सकते, ये भी अपन इक्वल टू लिख के इस फंक्शन की दिता है x1 इन फंक्शन लिख सकते हैं 3
4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। ठीक है, इज इक्वल टू लिख लिया। हम की करांगे, अपन पता ना 3 बोथ साइड्स आएगा, ए प्लस दे ने ना इसमें कैंसल कर देंगे। ਜਾਂ कई बच्चे की कर दो तो बोथ साइड्स इदा भी कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं है इस तरह कंसैप्ट क्लीयर हैगा। बोथ साइड्स की करांगे ਆਪਾਂ -3 कर देंगे। ओके, इस तो बाद किमें हो जाए जिमें 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2 सॉरी। ठीक है, इस में हम कैंसल आउट कर सकते हैं। इसनों बोथ कोई भी अपने जोड़ा कंसैप्ट थोड़ा क्लीयर उस बेस ना कर सकते, जिमें -4x1 इज इक्वल टू -4x2 रह गया। आफ्टर दैट है ना x1 माइनस ना माइनस कैंसल आउट होगी। आफ्टर दैट 4 ना 4 कैंसल आउट हो जाएगा, थोड़ा की रह जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, अपने अगे डेफिनेशन पढ़िया से ना 1 किहड़ा फंक्शन हुंदा हैगा भी उसनों आपां की लैना, कोई भी लेट ले लेना f(x1) इज इक्वल टू f(x2) दे लैके की प्रूफ करना होंदा x1 इज इक्वल टू x2 दे। हुण अपने फंक्शन f(x1) इज इक्वल टू x2 दे लैता से ना, तो की प्रूफ हो गया x1 इज इक्वल टू x2 दे हो गया। दैट मीनस उन्हें अपना फंक्शन की हो गया 1 और इसनों आपां की कह सकते हैं इंजैक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट की प्रूफ करना आपाने ऑन टू होर की कहने आपां सब्जेक्टिव। ठीक है, इस विच की करना भी y बिलोंग्स टू r, लेट के लेना कोई फंक्शन f(x) इज इक्वल टू y दे ले लेना, लेट करना इस दिता है असी तो फंक्शन की दिता है आपां 3 माइनस 4x इज इक्वल टू y। इस आप कि वैल्यू कढ़ांगे x दे। ठीक है, 3 इसनों अपन सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन तो आता ना माइनस इधर आके की हो गया, इधर प्लस का वाई है ना, इधर आके माइनस का वाई इज इक्वल टू आ माइनस का इधर अपन पता इक्वल टू, तो उधर साइड की बन जाता प्लस का 4x। ठीक है, लिख लेंगे हम 3 माइनस वाई की इधर वो मल्टीप्लाई दे विच है ना, कोई भी चीज़ इतने किया जो डिवाइड च इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकले अपनी 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, वैल्यू निकली, ये भी किनू बिलोंग करती है रिलेशन आर नू बिलोंग करती है। ओके, हम कोई फंक्शन ले लो जो अपन दिता है f(x) इज इक्वल टू ये आप की करांगे एक्स की कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे 3 माइनस 4 एक्स की वैल्यू कितनी निकली है 3 माइनस वाई इज इक्वल 4 है ना, 4 मल्टीप्लाई कैंसल आउट हो गया, कितना रह गया 3 माइनस ब्रैकेट याद रखना, कई बच्चे ना ब्रैकेट की बहुत मिस्टेक करते हैं, फिर सम के की हो जाती हैगी सम थोड़ा की हो जू रॉन्ग हो जू। ठीक है, दैट मीनस ब्रैकेट में बहुत ध्यान देना, जो माइनस अगे लगे हो तो ब्रैकेट अपन पता ना आफ्टर दैट की हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं जोड़े अपने एडिशनस होंगे हैं। ठीक है, 3 माइनस 3 कितना हो गया माइनस माइनस की हो जाएगा उत्थे आ प्लस का सी ना 3 तो एक ही हो गया माइनस 3 तो आ माइनस का की हो गया एक ही हो जू प्लस का वाई सॉरी इतने प्लस वाई 3 ना 3 कैंसल आउट हो गया तो कितना रह गया वाई आ गया। अपन की प्रूफ करना सी फंक्शन f(x) इज इक्वल टू वाई दे प्रूफ हो गया ना, दैट मीनस ये फंक्शन की हो गया अपना होना f इज की हो गया प्रूफ अपना सब्जेक्टिव भी नो और की कह सकते आप 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीनस कोई फंक्शन 1 भी होवे एंड ऑन टू भी होवे, दैट मीनस नए फंक्शन की हो गया अपना इस फंक्शन आप की कह सकते हैं बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके पता लग गया ना। नैक्सट तुहानू
अगली एक्सरसाइज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कुछ कंसैप्ट क्लियर करवा रही है नाल द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एफ इज फ्रॉम बी एंड जी बी फ्रॉम सी इज़ द फंक्शन जी एफ ए फ्रॉम सी हो जाएगा। ठीक है, कोई फंक्शन जो ए फ्रॉम बी है एंड बी फ्रॉम सी है, जो दोनों का कंपोजिशन करांगे दैट मीनस ए फ्रॉम क्यू सी हो जाएगा फंक्शन इस तरह। नैक्सट की है फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम वाई इज इन इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ एफ इज़ 1 एंड ऑन टू वे। कोई फंक्शन आप इनवर्टिबल कदों प्रूफ करेंगे कदों होगा सॉरी जो कोई वो फंक्शन 1 भी हो एंड ऑन टू वे दैट मीनस वो फंक्शन क्या हो जाएगा इनवर्टिबल। ठीक है, जाकि हो सकता फंक्शन इनवर्टिबल प्रूफ करने दो मैथड्स ने। फर्स्ट ऑल की 1 प्रूफ कर देंगे एंड ऑन टू वो फंक्शन इनवर्टिबल हो जाओ। दस फंक्शन की करेंगे जी यू एफ कढ़ के उसका ठीक है कंपोजिशन करके आइडेंटिटी एक्स दे मीन जो इसकी वैल्यू की इक्वल टू एक्स की प्रूफ कर देंगे एंड जी यू एफ कंपोजिशन इन्हों दोनों का आइडेंटिटी वाई इट मीनस ये की हो गया वाई के इक्वल टू प्रूफ कर देंगे तो वो फंक्शन भी अपना की हो जाएगा इनवर्टिबल। ठीक है, इस टाइप के भी तुहानूं अगे एग्जाम्पल करवा रही हूँ मैं एक, देखो बहुत ईजी है। इस टाइप के भी तुहानूं ईजी वाली एग्जाम्पल भी आ जाते कई बार एग्जाम के फंक्शन दिता है आपां 4x + 3 6 4 - 4 6x - 4 सॉरी। ठीक है, शो की करना f0 f x इज इक्वल टू x के फंक्शन शो करना। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू एक लिखी होंगे क्योंकि इस 2.3 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करती, जो इसमें कैंसल आउट करके सॉल्व कराएंगे इसके नीचे की बन जाएगा 0। अपन पता चलता कोई फंक्शन 1/0 हो जाता दैट मीनस कि बन जाता इनफिनिटी, इस करके एक्स की वैल्यू लिखी होंगी। ठीक है, वट इज़ द इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स भी फाइंड करना एंड की प्रूफ करना गा फंक्शन f0 f x इज इक्वल टू x की भी प्रूफ करना। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं आप। देखो इसका सोल्यूशन किमें करेंगे, देखो f0 f x जो फंक्शन ले ला जी मैंने 4 इस फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू सारी फंक्शन की 4x + 3/6x - 4 + 3 अपॉन 6 4x + 3/6x - 4 माइनस कितना जो 4 फंक्शन की वैल्यू पुट करती है। इस पता लग गया ना भी आ फंक्शन एफ एक्स उस इस फंक्शन एक्स की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे आप। बाकी सर हो लिखा इसका आप हम सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, पहला की लेंगे इसका नीचे एलसीएम ले लेंगे कि आ गया 6x - 4 क्योंकि इतने कि हो गया 1 ही आ गया ना, ये नीचे कि जो 1। ठीक है, तो यदा कि 6x - 4 तो है तो इन्हें कि उत्ते मल्टीप्लाई 4x + 3 ना। ठीक है, इधर की होगी +3 इधर कि हो जाए 6x - 4 ना। ठीक है, अपॉन कितना गा नीचे भी कितना हो गया 6x - 4 6 ना मल्टीप्लाई हो जाए ना 4x + 3 - 4 6x - 4 ना। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं हम की करेंगे 6x - 4 दोनों ने ना नीचे तो मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे की जाता कैंसल आउट हो जाता होंगे ना। ठीक है, हम कि रह गया वाला रह गया इसमें सॉल्व करेंगे हम 4x + 3 + 3 6x - 4 अपॉन 6 4x + 3 - 4 6x - 4। ठीक है, इसमें हम आप सॉल्व कर देंगे की करेंगे इसके ब्रैकेट खोल लेंगे। फर्स्ट वाले कितना आ गया 16x सॉरी +12 + 18x - 12 अपॉन कितना आ गया ना 24x + 18 - 24x माइनस माइनस की हो जाएगी +16 इतने की हो जाएगी अपना ना माइनस माइनस की हो जाएगा +16 हो जितने की हो जाएगा -24 हो गया। ठीक है, पता लग गया ना, इसमें आप कैंसल आउट कर देंगे -12 + 12 कैंसल आउट हो गया। नीचे किहड़ा हो रहा है देखो प्लस का 24x एंड माइनस का 24x ऊपर किहड़ा बच गया एक्स वाला ना 16 + 16x + 18x कितना हो गया अपना 4 कितना हो गया 34x अपॉन कितना नीचे भी कितना आ गया 34।
ठीक है। हम की करांगे आफ्टर दैट 34 34 ਨਾਲ कैंसल आउट कर देंगे तक इज इक्वल टू कितना आ गया एक्स। अपन ने की प्रूव करना सी फंक्शन एफ ओ एक्स इज इक्वल टू एक्स की प्रूफ करना सी अपना प्रूफ हो गया ना। तो होर की कढ़ना अपने हम वट इज़ द इनवर्स ऑफ एफ का की कढ़ना अपने इनवर्स। ठीक है। इसमें किमें करांगे हम जिमें एफ एक्स इज इक्वल टू इस की करांगे पहला एक्स की वैल्यू कढ़ लाँगे फंक्शन की लिख लै लेंगे एफ एक्स प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। क्योंकि पता अपन कोई फंक्शन का इनवर्स किमें कढ़ांगे एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। एक ही हो गया है फंक्शन का इनवर्स। इस अपन की वैल्यू चाहिए एक्स की दैट मीनस फंक्शन आप वाई दे को रख के कि वैल्यू कढ़ देंगे हम एक्स की वैल्यू कढ़ देंगे फाइंड आउट करांगे 4x प्लस 3 पहला जो अपना नीचे से ना मल्टीप्लाई डिवाइड सॉरी वाई उधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे 6x माइनस 4। ठीक है। इसमें सॉल्व कर देना 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 6xy माइनस 4y। ठीक है। हम की करांगे एक्स वाली वैल्यूज़ एक साइड ले लेंगे आप 4x माइनस 6xy इज इक्वल टू इधर की हो गया माइनस 4y। ठीक है। तो कितना आ गया माइनस इधर की हो जाएगा माइनस तो 3 हो जाए ना दैट मीन्स मैंने माइनस बारी कर ली तो इतने की लिख देंगे प्लस 3। ठीक है। ये उन्हें एक्स की वैल्यू कढ़ लेंगे तो कितना गया 4 माइनस 6y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस तो अपन बारी कढ़े 4y प्लस 3 तो एक्स की वैल्यू कितना निकले ही हम अपने माइनस है ही अपना ऑलरेडी 4y प्लस 3 अपॉन कितना हो गया 4 माइनस 6y। ठीक है। इस माइनस की वैल्यू की कर देंगे आप उत्तर एवं लिख सकते हैं 3 प्लस 4y अगे पिछले भी लिख सकते हैं ना अपन पता माइनस वैल्यू नीचे अंदर चली गई जाके कर लो इस माइनस की वैल्यू इतों कढ़ लो है ना तो माइनस की वैल्यू इतों भी कढ़ांगे इदा करके लिख सकते हैं 6y तो माइनस 4 आ गया ना तो इन्हें कैंसल आउट कर देंगे अपनी एक्स की वैल्यू निकल ही है ना। ठीक है। इसमें की कर देंगे हम आप इनवर्स ये पुट करांगे जिमें एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितनी है अपनी वैल्यू 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4। ठीक है। इस वेरीएबल जिमें उन्हें चेंज वेरीएबल एक्स इंटू वाई अपन चेंज वेरीएबल किस नूं कर सकते एक्स मीनज सॉरी वाई इंटू एक्स के चेंज कर देंगे। ठीक है। वेरीएबल चेंज करके लिख सकते हैं 3 प्लस 4x अपॉन 6x माइनस 4 एक ही हो गया तुहाडा इनवर्स फाइंड हो गया। ओके क्लीयर होया। लास्ट बस अपनी इस चैप्टर की लास्ट एग्जाम्पल रहेगी इस टाइप की भी आ जाती है ये भी बहुत ईजी है। जिम्मे देखो एफ एक्स फंक्शन की दिता है 4x प्लस 3 दिता है शो की करना इन्वर्टिबल शो करना इनवर्स करना अपना डेफिनेशन पढ़े ही ऑलरेडी इन्वर्टिबल शो करने अपन की शो करना पैंदा 1 1। ठीक है। कई बार ये तो 2 मार्क्स की आ जाती है भी। ठीक है। 4x प्लस 3 इस जिमें फंक्शन की प्रूफ करना अपने इन्वर्टिबल प्रूफ करने लिए अपन तुम दसे ही 1 1 प्रूफ कर देंगे। ठीक है। इसनों पहले लिख लो इतने 1 1 प्रूफ करने लिए तुम दसिया ही हुआ फंक्शन की ले लेंगे एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 दे ले लेंगे लेट करके फंक्शन की ले लेंगे एफ x1 इज इक्वल टू x2 दे देते हैं 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 ना 3 कैंसल आउट कर दें तो 4x1 इज इक्वल टू 4x2 4 ना 4 कैंसल आउट हो गया। आफ्टर दैट कितना रह गया x1 इज इक्वल टू x2 अपन कोई फंक्शन लेता एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 लेता तो की हो गया x1 इज इक्वल टू x2 दे प्रूफ हो गया दैट मीन्स ये फंक्शन की हो गया अपना होना एफ इज़ 1 1। ठीक है। आफ्टर दैट की प्रूफ करना उन्होंने ऑन टू याद रखना 1 1 आप कहने इंजैक्टिव भी कह सकते हैं एंड ऑन टू नो सब्जैक्टिव भी। ठीक है। इसनों भी इस तरह ही लैट करके की ले लेंगे फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई दे इक्वल टू ले लेंगे। ठीक है। कि दिता है अपन 4x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई दे आप एक्स की वैल्यू कढ़ांगे 4x तो इधर ही है ना वाई
प्लस द 3 उधर आके क्या हो माइनस द 3 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपना वाई -3 अपॉन कितना हो गया 4। ठीक है, एक्स की वैल्यू फंक्शन के पुट कर देंगे, इस नीचे 1 लैके इदा भी पुट कर दिया करो। ठीक है, 4x + 3 f(x) बाकी फंक्शन इज इक्वल 4x ये आप वैल्यू पुट करेंगे 4y -3 अपॉन 4x की वैल्यू पुट करते। ठीक है, +3 4 ना 4 कैंसल आउट हो गया, कितना रिमाइंडर है अपना y -3 + 3 -3 ना कैंसल हो गया तो कितना आ गया अपना y f(x) फंक्शन भी इज इक्वल टू कि हो गया y दे। दैट मीनस ये भी की हो गया ना अपना फंक्शन की हो गया प्रूफ ऑन टू। ओके, कोई फंक्शन 1 भी है ऑन टू भी है तो दैट मीनस वो फंक्शन आप कह सकते इनवर्टिबल भी कह सकते ना, एफ इज़ इनवर्टिबल। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड करना, अपने प्रूफ की करता होना शो करना सी ना एफ इज़ इनवर्टिबल, वो अपना शो हो गया ना। तो उनकी प्रूफ करना अपने इनवर्स ऑफ एफ का सॉरी प्रूफ नहीं करना फाइंड करना। ठीक है, इनवर्स का एफ फंक्शन का इनवर्स करना। f(x) इज इक्वल टू वाई दिता है ना, तो इनवर्स किमें निकलते आता y इज इक्वल टू एक्स दे। एक्स की वैल्यू अपने ऑलरेडी इतने कढ़ चुकी है ना, इस पुट कर देंगे ताकि निकलिया इनवर्स निकलिया फंक्शन। इसमें इतने भी आप कर सकते बट इसमें चेंज करके वेरीएबल चेंज करके लिखे ना आप इनवर्स नूं स्टैप भी लिख सकते हैं x -3 अपॉन 4 कोई भी आप कर सकते हैं। मोस्टली आंसर इस तरह करैक्ट आ। ओके, तो अपना की हो गया फंक्शन का इनवर्स। ठीक है, मैनू आशा तुहानूं इस चैप्टर के जिहड़े मैं तुहानूं इंपॉर्टेंट सम करवाए ने समझ आ गए होणगे। ठीक है, ओके, जो तुहानूं वीडियो मेरी पसंद आई इसनूं लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करिए।